Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. In this lecture we learn about the childhood physical development. फिज़िकल डेवलपमेंट हमने इस लेक्चर में पढ़ना है कि चाइल्डहुड में फ़िज़िकल डेवलपमेंट कैसे होती है. फ़िज़िकल डेवलपमेंट किसे कहते हैं? एज रिलेटेड चेंजेस विद इन इंडिविजुअल. Physical development is the physical growth from birth to adulthood and the development of both gross and fine motor. डेवलपमेंट फिज़िकली भी हो रहा है, इंसान फिज़िकली डेवलप हो रहा होता है, उसकी कोग्निशंस भी डेवलप हो रही होती हैं, वो अपनी मोटर एबिलिटीज़ को भी डेवलप कर रहा होता है, अपनी सेंसरी एबिलिटीज़ को भी डेवलप कर रहा होता है. हर एबिलिटी उसकी डेवलप हो रही होती है. वो फिज़िकली भी चेंज हो रहा होता है, उसकी हाइट बढ़ रही होती है, उसका वेट इंक्रीज़ हो रहा होता है, उसके कलर में चेंजिंग्स आ रही होती है, उसका प्रॉपर सारे चेंजिंग आ रही होती है. अभी उसकी एबिलिटी, उसकी वो दिखने में डिफरेंट हो जाता है, उसका पर्सनैलिटी, उसका बिहेवियर सब कुछ चेंज होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम. फिजिकल डेवलपमेंट मीन्स द प्रोग्रेस ऑफ चाइल्ड कंट्रोल्स ओवर हिज बॉडी. जो सा बच्चा है वो अपने आप पर कंट्रोल रखता है, अपने बॉडी पर कंट्रोल रखता है. फॉर एग्जांपल जब छोटा बच्चा होता है तो उसे मतलब कि टॉयलेट हैबिट नहीं होती, तो जब जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो कंट्रोल करता है अपनी यूट्रस को, ताकि वो अपने बॉडी पर कंट्रोल रखता है और उसमें टॉयलेट हैबिट है जो सी वो डेवलप हो जाती है अभी. और उसके साथ साथ भी बहुत सारी ऐसी हैबिट्स हैं जो वो डेवलप करता है अपनी बॉडी को कंट्रोल करके. दिस कंट्रोल इंक्लूड्स ओवर मसल्स, फिजिकल कोऑर्डिनेशन, एबिलिटी टू सिट और स्टैंड. ये जो सा बॉडी को कंट्रोल करना है वो किसी भी तरीके का हो सकता है कि खड़ा होना है, उसमें भी हम अपने बॉडी को कंट्रोल करेंगे तो तब ही हमारी बॉडी स्टेबली खड़ी हो सकेगी. बैठना है फिर हमें अपने बॉडी को कंट्रोल करना पड़ेगा कि हर तरीके से मसल्स की कोऑर्डिनेशन में भी हमने अपनी बॉडी को कंट्रोल करना है. अगर हमने अपने हैंड को मूव करना है तो अगर हम अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं तो ही हम मूव कर सकते हैं, वरना हम अपने हैंड को भी मूव नहीं कर सकते. Stages of child's development. Early child is changing, growing and developing organism. एंड जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है वैसे वैसे उसमें चेंजिंग्स आते हैं, वैसे वैसे वो ग्रो करता है, उसी तरह वो एज के साथ साथ वो एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है. बड़ा पहले इन्फेंस होता है, फिर चाइल्डहुड, फिर अडल्ट, एडोलसेंस, और इस तरह उसकी स्टेजेस है वो कंप्लीट करता जाता है. ये एक जॉन रोसे एक फ़िलोसफर है जिसने स्टेजेस दी थी फॉर डेवलपमेंट की, चाइल्ड डेवलपमेंट की. जैसे फर्स्ट स्टेज है वो है इन्फेंसी अप टू 5 ईयर्स. इन्फेंसी से लेकर के जब बच्चा छोटा होता है, जब पैदा होता है, शेखवा बच्चे से लेकर 5 साल तक की उम्र तक एक स्टेज चलती है. दूसरी स्टेज स्टार्ट हो जाती है चाइल्डहुड से लेकर 12 साल तक, और तीसरी स्टेज है वो एडल्सन होती है जो कि 18 साल तक रहती है. मेच्योरिटी फ्रॉम 18 ईयर्स ऑनवर्ड. मेच्योरिटी से लेकर 18 ईयर तक और ऑनवर्ड भी रहती है जब तक बंदे की डेथ नहीं होती. सारी सी बात है, बंदे में चेंजिंग आती ही रहती हैं एक इंडिविजुअल के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम. जैसे जैसे टाइम गुजरता है वैसे वैसे उसकी बॉडी में चेंजिंग्स आती हैं. फिर जब उसकी जो सा पूरी फिज़िकली ग्रोथ हो चुकी होती है फिर एजिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कि मतलब कि बंदा जैसे फुल जवान हो जाता है, फिर उसके बाद बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है इंसान के ऊपर. इसी तरह ये एक प्रोसेस है. हेल्दी फिज़िकल डेवलपमेंट. The age from the birth to 2 years is that of immense physical development in a child. पैदाइश से लेकर 2 साल का जो अरसा होता है उसमें बहुत ज़्यादा बेपनाह, इमंस का मतलब होता है बेपनाह, कि शाउर पर होती है फ़िज़िकल डेवलपमेंट. बहुत जल्दी चेंजिंग्स आ रही होती हैं इन्फेंट जो बेबी के बॉडी में बहुत जल्दी. कि जैसे जब बच्चा पैदा होता है वो अपने हैंड्स को इतना ज़्यादा मूव नहीं करता, अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता. फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है अपने बॉडी को कंट्रोल करता है, क्रॉलिंग स्टार्ट करता है, फिर वो बैठना सीखता है, फिर क्रॉलिंग स्टार्ट करता है, फिर चीज़ों को पकड़कर चलना स्टार्ट करता है, फिर खुद ब खुद चलना स्टार्ट हो जाता है. क्योंकि उसके अंदर चेंजिंग्स आ रही हैं, उसके मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, उसका कंट्रोल बॉडी के ऊपर आ रहा है. उस तरह के ये जो पहले 2 साल होते हैं पैदाइश के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उसमें फ़िज़िकल डेवलपमेंट अरूज पर होती है. The child has to cross his milestones at regular intervals to be healthy. Milestones कहते हैं हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को, कि जो सा बच्चा है जो हेल्दी डेवलपमेंट चाहता है उसे हर स्टेज को सक्सेसफुली कहते हैं पार करना पड़ेगा. Milestones, stages of development. At 1th
जब वो 1 महीने का होता है तो अपने सर को कंट्रोल करता है। जब वो पैदा होता है तो वो जो-सा उसका हेड है वो उसको भी कंट्रोल नहीं कर पाता कि उसको पकड़ना पड़ता है। लेकिन जब वो 1 महीने का हो जाता है तो वो अपने हेड को कंट्रोल कर सकता है कि उसने अपनी नेक को सीधा रखना है या किस इधर इधर लेफ़्ट की तरफ टर्न करना है, राइट की तरफ टर्न करना है, तो वो कर सकता है जब वो 1 महीने का हो जाता है। जब वो 2 महीने का होता है तो स्माइल्स विद रिकग्निशन, जब उससे हम बात करते हैं, उसके फेस को टच करते हैं और उसकी मामा जो-सी उससे बातें करती है तो वो स्माइल पास करता है कि मुझे उसको थोड़ी फीलिंग होती है, वो रिकॉग्नाइज़ करता है अपनी फैमिली मेंबर्स को। 3 मंथ, जब वो 3 महीनों का हो जाता है तो रीच आउट फॉर ऑब्जेक्ट बट मिसेस रोल्स ओवर, लेकिन वो चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है, उनको देखता है और उनको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पकड़ा नहीं जाती कोई भी चीज़, क्योंकि अभी तक उसके बॉडी में इतना उसका कंट्रोल नहीं होता बॉडी पे कि वो किसी चीज़ को पकड़ ले। 4 मंथ, सिट अप विद स्पोर्ट, सिट्स अप विद स्पोर्ट, वो बैठना शुरू हो जाता है किसी स्पोर्ट के थ्रू, मतलब कि कोई तकिया उसके पीछे रख दें भी या उसको खुद पकड़ के बैठे तो वो बैठना स्टार्ट हो जाता है जब वो 4 महीने का हो जाता है बेबी। जब 5 महीनों का हो जाता है तो वो खुद ब खुद खड़ा होना शुरू हो जाता है एंड ग्रैस्प गिवन ऑब्जेक्ट्स, और पकड़ना शुरू कर देता है मुख्तलिफ चीज़ों को अपने हाथों से। जब वो 6 महीने का हो जाता है तो वो चेयर पर बैठ सकता है, जो कि जिसके ऊपर बैक भी हो, बैक चेयर, बैक सीट है जो सी उसकी सॉफ्ट सी हो, वो टेक लगा कर बैठ सकता है और वो मुख्तलिफ चीज़ों को पकड़ सकता है। डेगलिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं उनको, लटकते हुए ऑब्जेक्ट्स को। फॉर एग्जांपल जैसे वो एक झूला लगा होता है, झूले के ऊपर लटकने वाले बहुत सारे खिलौने ऐसे लगाए होते हैं, तो वो बच्चा उसे पकड़ने की कोशिश करता है, जो लटक रहे होते हैं ऑब्जेक्ट उनको वो पकड़ सकता है जब वो 6 महीनों का हो जाता है। जब वो 7 महीनों का हो जाता है तो वो सिट अनआइडेड, के बगैर किसी स्पोर्ट के वो बैठ सकता है। जब वो 8 महीनों का हो जाता है ट्राइज टू क्रॉल, वो अपने घुटनों के बल मूव करना सीखता है, मतलब कि क्रॉलिंग वो स्टार्ट करता है। 9 मंथ्स, स्टैंड यूजिंग फर्नीचर और सम स्पोर्ट, जब वो 9 महीनों का हो जाता है तो वो किसी चीज़ को पकड़कर चलना शुरू हो जाता है। जब वो 10 महीनों का होता है तो वो प्रॉपरली क्रॉलिंग करता है बहुत स्पीड से। 11 मंथ, वॉक विद स्पोर्ट, चलता है चीज़ों को पकड़ के। जब वो 1 साल का हो जाता है, मतलब 12 महीनों का हो जाता है, तो स्टैंड अनआइडेड, कि किसी स्पोर्ट के बगैर वो स्टैंड हो सकता है। बिटवीन 13 मंथ्स टू 2 ईयर्स ऑफ द चाइल्ड लर्न टू वॉक फ्रीली, अपने साल से लेकर 2 साल तक जब वो होता है तो वो प्रॉपरली अपने खुद ब खुद चल सकता है, अपनी मर्ज़ी से जहाँ पर मर्ज़ी जा सकता है और थोड़े थोड़े लफ्ज़ है वो बोलना स्टार्ट हो जाता है। जब वो 1 साल का होता है तो वो 1 सिलेबल वर्ड बोलना शुरू हो जाता है, मतलब कि माँ बा का डा। और जब वो 2 सालों के 1.5-2 साल का हो जाता है तो वो माँ माँ बा बा का मम पानी, इस तरह के लफ्ज़ हैं ना जिनसे वो यूज़ करना स्टार्ट हो जाता है। चाइल्ड फ्रॉम 2 to 4 ईयर्स, जो बच्चे 2 सालों से, अब हमने पढ़ा है 1 मंथ से लेकर 2 सालों तक का सारा फिज़िकल डेवलपमेंट जो बच्चे के अंदर आ रही है, अब हम पढ़ रहे हैं 2 साल से लेकर 4 साल तक। वॉक अराउंड ऑन हीज़ ऑन, विजिट्स नेबर्स, वो खुद ब खुद चल सकता है तो वो अपने हमसायों के घर भी जा सकता है, अपने जो करीबी रिश्तेदार होते हैं उनके घर भी जा सकता है जो कि एक ही मोहल्ले में रहते हों। कैन वॉक ऑन टिप टोए, आई की जगह टी आना है कि वो बहुत जल्दी स्पीड से भाग भी सकता है, ना सिर्फ चल बल्कि भाग भी सकता है जो 4 साल का बच्चा होता है। ट्राइज टू ड्रेस एंड अनड्रेस अलोन, वो खुद ब खुद कपड़े पहन भी सकता है और कपड़े चेंज भी कर सकता है। एक्वायर्स प्रॉपर टॉयलेट हैबिट, 2 से 4 ईयर्स के दरमियान है जो सा वो बच्चा टॉयलेट की हैबिट है वो डेवलप हो जाती है उसके अंदर। कैन स्टेट हिज नेम एंड एज एंड रिलेटेड थिंग्स, वो अपने नाम, किसी कोई उससे उसका नाम पूछे वो अपना नाम बताता है। और कुछ बच्चे इतने शार्प होते हैं कि 4 ईयर्स तक उन्हें अपना नाम, उनके मामा का नाम, उनके पापा का नाम, दादा दादी सबका नाम, तकरीबन अपनी सिबलिंग्स का नाम उससे आता है। लिसन टू स्टोरीज एंड आस्क क्वेश्चंस, उन्हें पसंद होता है कहानियाँ सुनना और उनमें सवालात करना। प्ले विद चिल्ड्रन ऑफ सेम एज, अपने जो से टीन एज होते हैं उनके साथ खेलना पसंद करता है। लर्न टू शेयर एंड शो अफेक्शंस फॉर यंगर ब्रदर्स, अपने बहन भाइयों के साथ प्यार बांटता है और उनसे सीखता है।
4 से 5 साल का बच्चा 4 से 5 साल का बच्चा लिप जम्प्स एंड स्विंग। लिप्स कहते हैं छलांग लगाने को। स्पीक्स क्लियरली बोल सकता है वो, वर्ड भी, सेंटेंस भी, पैराग्राफ भी, मतलब कि जो उसकी लैंग्वेज होगी उर्दू में लैंग्वेज होगी तो वो उर्दू में कोई दास्तान सुना सकता है अपनी, और कोई भी कहानी जो उसके साथ हुई है, अपनी दोस्तों की कहानी, अपनी कहानी, और अगर वो इंग्लिश बोलता है तो इंग्लिश में सुना सकता है। कैन टेल द डेज ऑफ द वीक, मंथ्स ऑफ द ईयर। जब 5 साल का बच्चा हो जाता है तो उसे डेज ऑफ वीक्स के नाम पता होते हैं और मंथ्स ऑफ द ईयर के भी पता होते हैं नाम। इज़ क्यूरियस टू लर्न मोर। क्या वो उसको शौक़ है कि वो ज़्यादा चीज़ें लर्न करे। कैन रिकोगनाइज बेसिक कलर्स, शेप्स एंड कैन डिफ्रेंशिएट साइजेस। इस एज पे आके बच्चे बहुत मतलब कि खेलना कूदना पसंद करते हैं, सोशली कॉन्टैक्ट में आते हैं, उनकी कोशिश होती है हमें रोज़ाना नए से नए खिलौना मिले, और ताकि वो उन खिलौनों को यूज़ करके कुछ सीख सकें और जो उनसे वो नई नई स्टोरीज सुने और उनसे कुछ सीखें। ज़्यादातर बच्चे हैं वो बड़े क्यूरियस होते हैं ज़्यादा कुछ सीखने के लिए। प्रोटेस्ट विगरसली व्हेन प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग वट ही वॉन्ट्स। विगरसली कहते हैं भरपूर तरीके से वो एहतजाज करता है कि मुझे ये काम करना है तो करना है, अगर उसे किसी काम से रोका जाए। अगर उसे कहें कि ये खिलौना हमने आपको नहीं लेके देना तो वो उसी शॉप पर खड़ा होकर रोना स्टार्ट कर देगा या ज़िद करेगा कि मुझे यही टॉय चाहिए तो चाहिए। लर्न टू काउंट ऑन फिंगर्स के ऊपर वो काउंट कर सके। अगर हम उन्हें कहें कि आपके पास 5 रुपीज़ है, 5 रुपीज़ में से आपने 2 रुपीज़ की कैंडी ले ली, अब आपके पास कितने रह गए, तो वो काउंट करके बता सकता है कि मेरे पास अब 3 रुपीज़ रह गए हैं अभी। कैन वॉक डाउन स्टेयर्स टेकिंग 1 स्टेप एट अ टाइम। वो सीढ़ियाँ उतर भी सकता है और चढ़ भी सकता है। जाहिर सी बात है 4-5 साल का बच्चा जो सा वो इजीली चढ़ उतर सकता है सीढ़ियाँ। लिसन टू स्टोरीज एंड कैन रिपीट दैम। अपनी दादी अम्मा से या अपनी मामा से, अपनी सिबलिंग से स्टोरी सुनता है और फिर अपने दोस्तों को सुनाता है। इज़ क्यूरियस अबाउट एक्टिविटीज़ ऑफ अडल्ट। जो बड़े एक्टिविटीज़ करते हैं क्या वो भी चाहते हैं कि हम भी करें। बिल्कुल, अगर मामा अगर वो झाड़ू लगा रही हों तो बच्चों की कोशिश होती है हम पकड़ लें, अगर बर्तन धो रही हों तो बच्चों की कोशिश होती है कि हम बर्तन पकड़ लें। अगर उनके बहन भाई अगर अपने टॉय के साथ खेल रहे हैं तो उनकी कोशिश होती है कि हम उनका टॉय ले लें और उनके टॉय से खेलें। 5 से 6 साल के बच्चे में क्या चेंजिंग्स आती हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में क्या क्या चेंजिंग्स आती हैं। कैन कैच अ बॉल थ्रोन फ्रॉम अ 1 मीटर। वो कैच कर सकता है बॉल जो 6 साल का बच्चा है अगर 1 मीटर की दूरी से उसकी तरफ फेंकी जाए। स्पीक करेक्टली बट इन चाइल्डिश लैंग्वेज। बहुत अच्छे तरीके से बोल सकता है लेकिन जो उसे बचपन से लैंग्वेज सिखाई जा रही है। ये नहीं है कि वो बचपन से उर्दू बोल रहा है तो जब वो 6 साल का हो जाएगा तो वो इंग्लिश भी बोल सकता है, फ्रेंच भी बोल सकता है। नहीं, बचपन से उसने जो लैंग्वेज सीखी है वो इजीली वो 6 साल की उम्र तक बोल सकता है। बीइंग टू डिस्टिंग्विश राइट टू लेफ़्ट। वो राइट टू लेफ़्ट का उसे पता होगा कि अगर हम उसे कहें कि टर्न राइट टर्न लेफ़्ट तो उसे पता होगा कि राइट कौन सा है लेफ़्ट कौन सा है। यस्टरडे का भी पता होगा और टुमारो का भी पता होगा। डिस्टिंग्विश टेस्ट में वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है। अगर कोई चीनी उसे खिलाए तो उसे पता है कि ये एक मीठी चीज़ है, अगर उनको स्पाइसी चीज़ खिलाएं तो उसे पता चलता है कि ये कोई मिर्चों वाली चीज़ है और मुझसे मिर्चें लगेंगी। डिटेस्ट अथॉरिटी इम्पोज्ड ऑन हिम एंड कैरीज आउट ऑर्डर्ड स्लोली। डिटेस्ट कहते हैं नफ़रत करने को। अथॉरिटी इम्पोज्ड ऑन हिम, जो उसके ऊपर अथॉरिटी इम्पोज की जाए उससे वो नफ़रत करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से ही सारे काम करें। परफॉर्म सिंपल टास्क विद इंटरेस्ट। सिंपल टास्क है जो उनसे मतलब कि होमवर्क करना बच्चे इस एज में स्टार्ट कर देते हैं लर्निंग। हाँ, प्राइमरी स्कूल में जाना स्टार्ट कर देते हैं, किंडरगार्टन। प्ले ग्रुप में तो होता ही है 5 से, नहीं प्ले ग्रुप में भी, नर्सरी में तो होगा ही 5-6 साल का बच्चा। हाँ, नर्सरी में होगा तो वो मतलब कि सीखना शुरू हो जाता है। उसका डेली टास्क कि उसने होमवर्क करना है, उसने स्कूल जाना है, रेडी होना है, अपने टीचर से सलाम करना है, घर आकर पेरेंट्स से करना है, उनको पेरेंट्स को सारी स्टोरी बतानी है स्कूल की, ये वगैरह सब कुछ वो सीख जाता है कि इसके लिए टास्क होते हैं ये। कैन अंडरस्टैंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, कैन डांस, क्लेम एंड होप एक्सेट्रा। उसको रूल्स एंड रेगुलेशन का पता होता है। फॉर एग्जांपल वो स्कूल जाना शुरू हो जाता है, उसे पता होता है कि अगर मैंने पानी पीने के लिए जाना है तो मुझे टीचर से पूछ के जाना है, अगर मैंने क्लास में एंटर होना है तो टीचर से पूछ के जाना है, अगर मैंने किसी फ्रेंड के घर जाना है तो मैंने अपने पेरेंट्स से परमिशन लेकर जानी है।
इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल डेवलपमेंट, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट को? हेरिडिटी क्या होती है? जीन्स ऑफ अ पैटर्न डिफाइंस द फिजिकल पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड। ये ऐसी जीन्स होती हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती हैं। हेरिडिटी है ये इन्फ्लुएंस करती है कि जो सा बच्चा है उसकी हाइट कितनी होगी और उसका कलर कैसा होगा, उसकी आईक्यू लेवल कैसे होंगे, उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, उसके इमोशंस कैसे होंगे। ये इस वजह से हेरिडिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। इन्वायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप अच्छे इन्वायरमेंट में रह रहे हो जहाँ पे फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ की जाती है, रिस्पेक्टफुली एक दूसरे को बुलाया जाता है और अच्छा माहौल है हर तरफ, तो जैसा बच्चा है वो भी अच्छी चीज़ें ही सीखेगा। बैलेंस डाइट, अच्छी खुराक होगी तो ही बच्चा डेवलप करेगा वरना नहीं करेगा। डेली रूटीन होती है कि कब सोना है, कब उठना है, कब खाना खाना है, कब आपने खेलना है। ये सारा अगर रूटीन नहीं होगी तो बच्चा वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं कर पाएगा। कि उसे सिर्फ वो खेल रहा है तो वो खेलता ही रहेगा, पढ़ रहा है तो वो पढ़ता रहेगा, उसे नहीं पता मुझे खाना है। एक रूटीन होनी चाहिए कि इस टाइम पे इसने पढ़ना है, इस टाइम पे इसने खेलना है और इस टाइम पे उसने खाना है। स्लीप एंड रेस्ट, स्लीप और रेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे अगर नींद पूरी ना हो तो बच्चा सारा दिन चिड़चिड़ा रहता है और अगर चिड़चिड़ा रहेगा तो वो कोई नई चीज़ सीख नहीं सकेगा। अगर बच्चे की नींद पूरी होती है तो वो एक्टिव होगा और कोशिश करेगा कि वो नई से नई चीज़ सीखे। लव इज़ वेरी वाइटल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग अ चाइल्ड्स ऑल राउंड डेवलपमेंट विदाउट विच ही डेवलप इनटू अ पर्सन विद क्रिमिनल टेंडेंसी। प्यार ही है जो इंसान के अंदर एक अच्छी खूबियाँ पैदा करता है और प्यार अगर ना हो तो जो सा बच्चा है वो अपने आप को इनसिक्योर फील करता है इतने बड़ी दुनिया में। और जब उसे अपने पेरेंट्स से ही प्यार नहीं मिल रहा, सिक्योरिटी नहीं मिल रही, तो वो दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करेगा। तो वो डर जाता है और उसके कॉन्फिडेंट नहीं उसके अंदर रहता, वो इन्फीरियरिटी का शिकार हो जाता है। तो इसलिए जो सा प्यार है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। थैंक यू। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़।